गलत मुहूर्त में, अशुभ मौके पर, अर्धनिर्मित मंदिर में अगर कोई प्राण प्रतिष्ठा या उद्घाटन करने जाएगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं ईश्वर का वास नहीं हो सकता। भगवा वस्त्र पहन करके लोग घूम रहे थे वहां पे। हर भगवा वस्त्र पहनने वाला साधु सन्यासी नहीं होता। जिन संघियों ने कर्पूरी ठाकुर को कॉलर पकड़ करके मुख्यमंत्री कुर्सी से धक्का देके निकाल दिया था, उसी कर्पूरी ठाकुर के चरणों में देश का गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जन्मदिन मना रहा था। अब इस देश में लड़ाई सिर्फ बची है संघी हिंदू बनाम सनातनी हिंदू के बीच। इजराइल भेज रहे हो हिंदुस्तानी गरीब मजदूरों को मरने के लिए भेज रहे हो। भूखों मरने से अच्छा है कि विदेश में जाके गोली खा के मर जाएं, मिसाइल के हमले से मर जाएं, बम ब्लास्ट में मारे जाएं। चारों वेदों के ज्ञाता जेपी चतुर्वेदी मेरे साथ हैं। चतुर्वेदी जी, लोग कह रहे हैं कि आप नकली वाले ब्राह्मण हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी असली हिंदू हैं। अयोध्या गए, पत्थर की मूर्ति में जान डाल दिए, लेकिन आप अयोध्या नहीं गए। देखिए, दरअसल क्या है, योगी राज ने कृष्ण ने कहा है यदा यदा ही धर्मच ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं साधूनां च विनाशाय दुष्कृता। इसका भावार्थ हुआ कि जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब पापियों का बोलबाला होता है, जब जब अधर्मी ताकतवर होते हैं, तो मैं किसी न किसी रूप में जाता हूँ। आप बताइए कि ये ज्योति जलाई गई, 2 घंटे में ज्योति फ्लॉप हो गई, बुझ गई, इसका मतलब वहाँ देवताओं का वास नहीं होने जा रहा। गलत मुहूर्त में, अशुभ मौके पर, अर्धनिर्मित मंदिर में अगर कोई प्राण प्रतिष्ठा या उद्घाटन करने जाएगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं ईश्वर का वास नहीं हो सकता। देश के माननीय प्रधानमंत्री की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अब इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये सिर्फ चुनावी एजेंडा था, चुनावी स्टंट इसको कह सकते हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव आ जाता, मंदिर या अपना घर, मकान और निर्मित मकान में का गृह प्रवेश नहीं होता है। तो ये जान लीजिए कि जितने भी भगवा वस्त्र पहन करके लोग घूम रहे थे वहाँ पे, हर भगवा वस्त्र पहनने वाला साधु सन्यासी नहीं होता। भगवा वस्त्र पहन करके लंका पति रावण ने, राजा रावण ने जगत जननी माँ सीता का अपहरण किया था। पाप एक आदमी किया था, रावण ने। खामियाजा पूरी लंका को भुगतना पड़ा। वहाँ से उस पाप से अपने आप की दूरी बना लिए थे विभीषण ही एकमात्र बचे थे और कुछ औरतें बची थी। तो मेरे कहने का ये जो घोर पाप हुआ है अयोध्या में, सेम डे में राम के आराध्य हैं बाबा भोलेनाथ, भोलेनाथ के भक्त का अपमान हेमंत विश्व शर्मा की सरकार ने नौगांव में जो है शंकर देव मंदिर में जाने से मना कर दिया, नहीं जाने दिया। सेम डे में 14 घंटे भी नहीं बीते थे, प्राण प्रतिष्ठा के भूकंप आया। अरे आप कुछ भी बोलिए, लेकिन चतुर्वेदी जी सच्चाई सुनिए। अयोध्या मंदिर के पुजारी कह रहे हैं कि बजरंगबली बंदर के रूप में आए थे दर्शन करने के लिए, और नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से पत्थर की मूर्ति में जान डाला, प्राण डाला है, वो सफल हो चुका है। बिल्कुल सफल नहीं हो चुका है। आज तमाम पत्रकार, तमाम बुद्धिजीवी तबके के लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, देश की जनता कह रही है। कल का नज़ारा आपने नहीं देखा? इन्हीं गोदी मीडिया की पत्रकार श्रीमती चित्रा अग्रवाल ने, अरे चित्रा त्रिपाठी अग्रवाल क्यों बोल रहे हैं आप उनको? अग्रवाल से शादी हुई है तो सनातन धर्म में तो यही होता है। अब वो संघी हिंदू धर्म हो गया हो तो त्रिपाठी लिखे तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, ये उनकी मर्जी। उन्होंने इंटरव्यू लिया मजदूरों का, लेबर, उत्तर प्रदेश बिहार के थे, समझ रहे हैं? वो इजराइल भेज रहे हैं। इजराइल में आए दिन बम ब्लास्ट हो रहा है, वहाँ की हवाएं प्रदूषित हो चुकी हैं,
वहाँ की आबो हवा, पानी तक प्रदूषित हो रहा, वहाँ तरह तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं। तो मजदूर कह रहे हैं कि यहाँ भूखों मरने से अच्छा है कि हम इजराइल में जाके मर जाएं। देश का नाम रोशन हो रहा, यानी हिंदुस्तान में रोजगार का अभाव हो गया है। हिंदुस्तान के खजाने में माल बचा नहीं है। फिर आप झूठ बोल रहे हैं। अरे मोदी ने 2 करोड़ रोजगार दिया हर साल, 10 साल होने जा रहे हैं, 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया है। हाँ, बहुत बढ़िया बात बताए हैं। का लैट्रिन साफ करने का मिला है, जो इन्होंने शौचालय बनवाया है इज्जत घर, उसका झंडी और उसका फीता काटने तो कहीं नहीं जाते हैं। दूसरे की बनवाई हुई सामानों को बेचते हैं, फैक्ट्री बेच रहे हैं। देखिए, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ है विष्णु सकल अभिमानी। 2024 के बाद श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। और दूसरी बात, जिन संघियों ने कर्फ्यूरी ठाकुर को कॉलर पकड़ करके मुख्यमंत्री कुर्सी से धक्का देकर निकाल दिया था, उसी कर्फ्यूरी ठाकुर के चरणों में कल देश का गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जन्मदिन मना रहा था। क्या होती है, क्या हमारे वहाँ कहते हैं, क्या लगी फटने खैरात लगी बटने। अभी देखिए किसके किसके वहाँ जाएंगे। अभी ये मस्जिद में नमाज अदा करना जाएंगे तथाकथित संघी हिंदू। हम लोग सनातनी हिंदू हैं। अब इस देश में लड़ाई सिर्फ बची है संघी हिंदू बनाम सनातनी हिंदू के बीच। हम लोग शंकराचार्य को फॉलो करते हैं, हमारे धर्मगुरु शंकराचार्य हैं। वो देशद्रोही हैं, ये लोग देशद्रोही हैं। रामभद्राचार्य के आन्हर आदमी पिछला जन्म खराब किया हो, इस जन्म में अंधा पैदा हुआ, अगले जन्म में कुकुर पैदा होगा। समझ रहे हैं? ये विवादित बयान आप दे रहे हैं। अरे FIR हो जाएगी, बुढ़ापा खराब हो जाएगा आपका चतुर्वेदी जी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना संघी और भाजपाई कातिलों के बाजुओं में है। हम लोग पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को भी मानते हैं, शहीद आजम भगत सिंह को। भगत सिंह पैदा हो देश में, लेकिन हमारे घर से नहीं, पड़ोसी के घर में। कौन कहता है? कौन कहता? संघी कहते होंगे जो अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे। हेडगवार कहते होंगे। मोदी आ रहे हैं 24 में, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। इस बार EVM मशीन अगर गांवों में के बूथों पे जाएगी तो होली जलाई जाएगी। देश की जनता ने संकल्प ले लिया है, सनातनी हिंदुओं ने संकल्प ले लिया है, भारतीय जनमानस ने संकल्प ले लिया है। EVM से बड़ा दम है तो EVM हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराओ ना, तो हरी ममरी हिट हो जाएगी। इजराइल भेज रहे हो हिंदुस्तानी गरीब मजदूरों को, मरने के लिए भेज रहे हो। अरे 1 लाख रुपए वेतन मिलेगा, 50 लाख में तुम क्या कर रहे हो? देश का प्रधानमंत्री निकम्मा क्या कर रहा है? 2 करोड़ नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, बनवाएंगे टॉयलेट। अरे मिल गया होगा, तभी आप जिसका जिक्र कर रहे हैं त्रिपाठी जी का, तभी अपने चैनल पर खबर नहीं दिखा रही हैं। उन्होंने ही इंटरव्यू लिया है, खूब चला है। अब टोल हो रही है भारत सरकार, कहाँ कहाँ मुंह छुपाएंगे। आज 12 लोग गंगा मैया ने बुला लिया, 12 लोग गंगा स्नान करने जा रहे थे, चले गए। यमपुरी का टिकट कट गया। समझ रहे हैं? अब देखिए प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। जब राजा पापी हो जाए, देश का प्रधानमंत्री पाप में लिप्त हो जाए, तो उसका खामियाजा पूरी जनता को भुगतनी पड़ती है। जिस प्रकार दुर्योधन दुशासन ने चीरहरण किया था और उसका खामियाजा वहाँ मौजूद रहे, मुखदर्शक बने भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोणाचार्य और करोड़ों लोगों की मौत हो गई थी। भाई साहब, राम राज्य आपको नहीं दिखाई दे रहा कहीं पर? मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा भाई, राम राज्य नहीं है। नहीं, बेरोजगार हैं हम लोग, बेरोजगार। पूरे देश में राम राज्य आ गया है। अरे सर, हम तो बेरोजगार है सर, आपके सामने खड़े हैं, कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं। आप कह रहे 2 करोड़ नौकरी इजराइल जाइए। अब यही लग रहा है कि वहीं जाके मरेंगे, इजराइल जाके। मुझे तो यही लग रहा है, यही नौबत आ रहा है कि वहीं जाना पड़ेगा मरने के लिए। यहाँ तो रोजगार कुछ रहा नहीं, अब इजराइल जाना पड़ेगा। मतलब बेरोजगार भूखे मरने से बेहतर है कुछ करते करते मरा जाए। हाँ, करते करते मरा जाए, इजराइल जाके मरा जाए, इंडिया से जाके इजराइल मरेंगे। यही आप लोगों का 2 करोड़ नौकरी का सपना था क्या?
अभी तक तो 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जाता, 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाता। आपने क्या दिया यहाँ? राम मंदिर, मस्जिद, बस इसी में लोगों को फंसा रखा आपने 10 साल से। आपने किया क्या? अरे कहाँ फंसा रखा है? अरे सर, इसी में तो हम लोग फंसे हुए हैं। जनता कह रही है मोदी है तो देश है। अरे सर, इतना ही करना है तो दूध अब 40 रुपये लीटर करिए ना। पेट्रोल आपने कहा था कि 35 रुपये लीटर देंगे, क्या किया आपने? 100 पार कर दिया। 100 पार कर दिया तो क्या होने जा रहा 24 में? 24 में वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, जो मंजूर को हिंदुस्तान मंजूर है कि मोदी जी ही नहीं। हैट्रिक लगाएंगे? बिल्कुल नहीं लगाएंगे। बस उसकी लाठी गिरती है, बे आवाज गिरती है। देश की जनता भुगतने के लिए तैयार हो गई ना। लोग कह रहे हैं ना कि रोजगार नहीं है, भूखों मरने से अच्छा है कि विदेश में जाके गोली खा के मर जाएं, मिसाइल के हमले से मर जाएं, बम ब्लास्ट में मारे जाएं। यही न कहलवाना चाहते हैं। बिल्कुल है, चतुर्वेदी जी हैं और खुल करके नरेंद्र मोदी की नीतियों पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब किसी देश में या किसी देश से किसी देश का युद्ध होता है तो जो दूसरी सरकारें होती हैं, दूसरे देश की सरकार, वो कहती हैं अपने नागरिकों से आप लोग वहाँ पर मत जाइएगा क्योंकि वहाँ पर लड़ाई चल रही है, वहाँ पर युद्ध हो रहा है। लेकिन ना जाने भारत सरकार की क्या मजबूरी है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के हज़ारों युवाओं को इजराइल भेजने की तैयारी की जा रही है और कहा जा रहा है इन लोगों को 1 लाख रुपए के इर्द गिर्द इनको वेतन मिलेगा। और हरियाणा के युवा कह रहे हैं कि भारत में भूखे मरने से ज़्यादा बेहतर है कि वे लोग इजराइल में जाकर के काम करते करते वहाँ पर उनकी मौत हो जाए, वो कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में किस कदर बेरोज़गारी है, किस कदर भुखमरी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि हरियाणा के हज़ारों युवा कह रहे हैं। पूरी बातचीत पर आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, AICC दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।